बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 19 मई से लेकर 26 मई तक। बात करेंगे बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, बुर्ज अमल एरीज यानी कैंसर। देखिए, आपके खाना माल पे बाकायदा वीनस, मुश्तरी, सूरज, इनका कंजक्शन हो चुका हुआ है और लगन का मालिक जो उनसे वो 12वें घर में राहु के साथ अंगारक योग बना के बैठा हुआ है। अब अकेला यहाँ पर रह गया बुध जो आपके तीसरे घर का मालिक है। बिल्कुल अकली फैसले करने का बेहतरीन मौका है, लेकिन अकली फैसले उस वक्त इंसान के अंदर जब जज्बात से आ रही हो। बिल्कुल जज्बाती पन में आके कोई भी आपने फैसला नहीं करना। थोड़ा सा तहम्मुल बुर्दबारी से चलिएगा। यही वक्त है मेहनत करने का और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी सेविंग को बिल्कुल आपने छेड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपसे मुंह के निकले हुए अल्फाज बिल्कुल एक मायने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात, बुध घर भी अकेला तीसरे घर का मालिक है। अपने दिमाग को इधर उधर फजूल कामों में जो उनसे आपने बिल्कुल सर्फ करने की कोशिश नहीं करनी और ना ही कोई नेगेटिव जो है कि अपने दिमाग में कोई वसवसे पैदा करने की कोशिश करनी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जादू टूने की तरफ ज़हन बिल्कुल नहीं लेके जाना और ना ही किसी ऐसे अमल की तरफ जाना है जिससे रातों रात अमीर बनने का जो लोग ख्वाब देखते हैं और आमलों के हथे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल इस तरफ नहीं आपने जाना। जुमेरात और जुमा ये बड़े अहम दिन है आपके लिए। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल आपके जो उनसे कमर दरकरब चौथे घर का मालिक 8वें घर में होगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल कर चलेगा और लेन देन के मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ख़ास तौर पर जिनको यूरल का मसला है या वो ख़वातीन जिनको इंटरनल प्रॉब्लम है और बाकायदा जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है। ये 2 दिन आपने बड़ी एहतियात करनी है, किसी किस्म की बदपरहेज़ी नहीं करनी। हाँ, जैसे हफ्ते का स्टार्ट होगा माली तौर पर बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर को बहन भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। औलाद पे ख़र्चा भी हो सकता है और बिज़नेस में बिल्कुल नई डील, नई राहें जो सी वो आपकी हम बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। बैरून मुल्क में जिन्होंने बिज़नेस किया हुआ उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर है। कुछ चीज़ें जो सी हैं डार्क लाइट एंड कुछ चीज़ें जो सी वो डार्कनेस की तरफ गई हुई हैं, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ब्राइट हो जाएंगी। आपने बिल्कुल नहीं किसी मामलात में जो सा जल्दबाजी बस नहीं करनी, इससे परहेज़ कीजिएगा। हाँ, इस हफ्ते का जैसे ही अपने इख्तिताम को पहुंचेगा वहाँ पर जाकर चीज़ें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगी और कोई छोटा मोटा आपको जो सफ़र पड़ सकता है। दूसरा, जुडिशरी के मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा। गुरु से उस्ताद को आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंक के मामलात में आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं करनी, ना किसी को धोखा देना, ना किसी से खाने की कोशिश करनी है। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेगा। वर्किंग वूमेन के लिए जुमेरात और जुम्मे को जो सा थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है और कमर दर्द का भी कोई मसला हो सकता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपने या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या गनी हो ये 200 मरतबा पढ़ना, लेकिन उससे पहले आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया। जब या अल्लाह हो या गनी हो पढ़ लें उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया। ये सुबह घर से निकलने से पहले कर ले, रात को सोते वक्त ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला बेशक हम सब के जो उनसे दिलों को अपने जिक्र से आबाद करे इंशाअल्लाह ताला। मंगल के दिन आपने जो ना तरबूज लेना वो काट के वो बच्चों में तकसीम करना है। काट के उसको ट्रे में या किसी में वो बच्चों को थोड़ा थोड़ा तकसीम, या किसी भी जो से आप वो क्या नाम लेते हैं डिस्पोजेबल कुछ छोटी मोटी प्लेटें ले लें, उसमें आपने बच्चों को ये तकसीम करना है। और बुध के दिन आपने किसी को सब्ज़ी लेके देनी है। जुमेरात को दूध लाजमी देना है। कोई कमर दरकरब होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा आपके लिए। सब जगह लकीर नंबर 3 और 6 है। बुर्ज सौर, टॉरस, बिरख राशि, सूरज घर में, मुश्तरी घर में और यहाँ तक के आपके सेंटर का मालिक वीनस यानी जोरा भी आपके घर में आ चुकी हुई है। सिर्फ बुध जो खाना माल का मालिक 12वें घर में है। अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन अपने अकली मामलात की वजह से जितना आप अपने आप को फोकस करेंगे जितना प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे। अब यही वक्त है आपको अपने कॉन्फिडेंस से बिल्कुल फ़ायदा उठाने का और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद एतमादी जो सी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जितना अपने दिलों को खुदा के जिक्र से वीनस वाले जो से हैं, टॉरस वाले आबाद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में आपने जो है थोड़ी सी कोई भागदौड़ आपकी बढ़ेगी और सेक्सुअल मामलात में किसी किस्म का कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा।
یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیٹیگیشن کے معاملات میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیے گا، کسی میں اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہاں بالکل کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے کہ آپ کے جو پیچھے کا مطلب کیا، کچھ لوگ جن میں بہت زیادہ جو اعتماد ہوتا ہے نا انسان کو، ان کو بڑے غور سے نہیں دیکھتا، پتہ ہے اعتماد ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے کمر درد رقم لگے گا، وہاں پہ بزنس کی کوئی ڈیل ہوتی جو ان سے، یہ نہیں کہ ڈیل نہیں ہوتی تھوڑی سی پینڈنگ ہو جائیں گے معاملات، باقی انشاءاللہ تعالی ڈیل آپ کی لازمی ہوگی۔ دوران سفر ذرا احتیاط کیجیے گا، اور جن کے شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ایکٹیو ہوں گے اللہ کی مہربانی سے۔ والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ لین دین کے معاملات میں اگر تو آپ کے بساط ہے یا آپ کو برداشت کرنا جانتے ہیں تو بالکل کسی کو ادھار یا قرض لازمی دے دیجیے گا، اگر نہیں ہے تو تحمل سے پیش آئیے گا۔ ہاں لو افیئر کے معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، کچھ چیزیں جو بالکل جو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی وہ منظر عام پہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پریگننٹ خواتین کو بڑا ہی دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، وزنی چیزوں سے ذرا اٹھانے سے احتیاط کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیجیے گا۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی سب سے بڑھے گی، پروفیشنل جو آپ نے غلطیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کا بہت بڑا بہترین موقع ہے۔ ہاں جی، زمین و جائیداد کے حوالے سے بھی آپ کو جو ان سے بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ آپ کوئی پلاٹ خرید بھی سکتے ہیں، اور کوئی آپ نے سیل کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہوا تو بالکل ہاں ان لوگوں سے جو ان سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا جو ناکامی ناامیدیوں کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں۔ بالکل کیوں، جب آپ شکست زدہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو شکست آپ کی یقیناً آپ کا امر بن جاتی ہے، اس چیز سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ یا اللہ یا عزیزو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، جمعرات کو کھانا دینا ہے اور ساتھ میں دودھ کا پیکٹ آپ نے لازمی دینا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اور بدھ والے دن آپ نے باجرہ اپنے ہاتھ سے ڈالنا ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلے 4 اور 6 ہے۔ برج جوزہ جیمنائی متھن راشی، بالکل آپ کی انکم آف سورس جو سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو کچھ خبری مل سکتی ہے، بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی عزیز و اقارب سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتی ہے، وہ لوگ جو آپ نے خود اپنے مخالف کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ بالکل اپنے اخراجات پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو جتنا بہتر کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو باقاعدہ ازدواجی زندگی وائف پہ خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ شادیوں کے معاملات میں بھی خرچہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وینس 12ویں گھر میں اپنے جتنے بھی جذباتی معاملات ہیں ان کو ذرا کنٹرول کر کے چلے گا، کسی کو بھی آپ نے بالکل اپنے معاملات کو جو ان سے شیئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس چیز کا ذرا اس سے اجتناب کیجیے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ تھوڑا سا صحت کے معاملات جو ان سے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، جیسی پورنماشی یعنی چاند کی 14 لگے گی طبیعت تھوڑی سی اداس ہوگی، کچھ ماضی کے خیالات آپ کو بہت زیادہ جھنجھوڑنا شروع کر دیں گے، کچھ لوگ آپ کے سامنے آگے کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ ماضی میں کبھی آپ کی بہت زیادہ جذباتی وابستگیاں تھیں۔ تو بہرحال جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا وہاں پر کوئی بزنس کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ہاں جنہوں نے باقاعدہ بیرون ملک میں کوئی بزنس وغیرہ یا کوئی سٹارٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا، ان کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ امیگریشن کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر سفر بالکل آپ کو پڑ رہا ہے تو آپ نے روکنا نہیں ہے، کوئی ہیلو حجت نہیں کرنی، نہ کوئی بہانہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، فوراً جو ان سے آپ نے جو ان سے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ 10ویں گھر میں منگل چوتھی نظر تو دیکھے گا، اپنے جتنے بھی پروفیشنل کے معاملات ہیں اپنے عزت و سامان کو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، کسی پر بھی جو ان سے آپ نے انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیے گا یہ جو ان سی 3 انگلیاں یہ آپ کی طرف بھی ہیں، اس چیز کا ذرا خیال کر کے چلیے گا۔ ازدواجی زندگی میں جو ان سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر کوئی آپ تبادلے کی طرف روزگار کے معاملات میں کوئی تبدیلی کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ جا سکتے ہیں، اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ سٹاک چین سے آپ کو اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے جو ان سے کوئی بہتری کے جو ان سے اثار نظر آئیں گے۔ یا سلام و یا رضا کو، یا سلام و یا رضا کو، بے شک پہلے سلام اس کی ذات پر، بے شک وہی رزق دینے والا۔ 207 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ شکر تل سوجی یہ روزانہ آپ نے جو ان سے یہ کیلوں کو ڈالنی ہے۔ جمعرات کے دن دودھ لازمی دینا کمر در اکرم میں، اور آپ کے لیے ہفتے کا لیکن نمبر 5 اور 2 ہے۔ یہ سرطان کینسر کرک راشی، بالکل آپ کا وقت اچھا آ چکا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے مجھے ایک میسیج موصول ہوا تھا میرے چینل پہ کہ پتہ نہیں کینسر والوں کا وقت کب اچھا آئے گا، بالکل آ چکا ہوا ہے، صرف اب آپ نے تھوڑا سی کروٹ بدلنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورج 11ویں گھر میں، مشتری 11ویں گھر میں، اور وینس وہ بھی 19 تاریخ کو، جیسے ہی آپ یہ پروگرام دیکھیں گے وینس بھی جو ہے وہ بھی ٹرانزٹ کر کے آپ کو 11ویں گھر میں آ جائے گی۔
बिल्कुल आसमीद जो आपने बड़ी देर से कुछ चीज़ों की तरफ जो पलट पलट के देखते थे, उनका अब आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा और वो पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह ताला। वो 10वें घर में बिल्कुल किसी से फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्रेड के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। कोई नई अगर आप कोई हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनाइएगा अपने रोज़गार के मामला में। वहाँ पर आकर चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो उन सब बदलाव की तरफ जाने के लिए तैयार करी हुई हैं। सफ़र आपको पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते के बाकायदा आगाज़ में जो सा कुछ घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ तक कि आप ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, दूसरी बात, बुध और चंद्रमा का आमने सामने जो सी नज़र है ये बड़ी अच्छी है। इसमें आपको बाकायदा आपके प्रोफेशनल मामलात में जो सा कुछ अच्छे मशवरे भी मिलेंगे, और यहाँ तक कि वालिद से भी फ़ायदा हो सकता है, और आप अपनी अकली सलाहियतों को बिल्कुल बुरे काल ला सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। अलबत्ता जैसे ही मिड में दाखिल होंगे 5वें घर में कमर दर्द रब होगा, दोस्तों को जमाने की कोशिश मत कीजिएगा, और दोस्तों से ये जुमेरात जुमे को थोड़ी सी लिमिट रखने की कोशिश कीजिएगा। जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनके लिए ज़रूरी है। इस हफ्ते के आखिर में जो उनका थोड़े से सेहत के मामला ख़राब हो सकते हैं, कुछ थकावट भी हो सकती है। शादी के मामला बिल्कुल आपके बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके हुए हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, माजी की बातों को बार बार उनको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बीती हुई बातों को इतना ज़्यादा रट्टा लगाते हैं, हालांकि उसका मफ़हूम ख़त्म हो चुका होता है, उसकी अहमियत कोई नहीं होती, लेकिन उनके पास करने का कुछ नहीं होता। बराए मेहरबानी माजी से निकल कर जो सा हाल में खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बैंकिंग के हवाले से, फास्ट फूड होटलिंग के हवाले से आपको जो सा बिल्कुल आपके लिए ये हफ्ता फेवरेबल है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि फार्मेसी जो बच्चे हेल्थ से रिलेटेड हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। जितना अपने तलीम नसाब को या अपने उनको फोकस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। वर्किंग वूमेन के लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक लेगा, लेकिन आपको जो सा थोड़ा सा फ्लू और सर में कुछ दर्द का थोड़ा सा आपको जो सा काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान ये आपका ये मसला रहेगा जुमेरात और जुमे के दिन। या हफीज़ो 300 मरतबा बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। जुमेरात को हफ्ते को आपने दूध लाजमी देना है, आपने सिर्फ ये करना है, ये लाजमी करना। आपके लिए सबसे पहले कि मैं नोट 4 है।